ये सरकार ने बंद करवाए हैं और पूरे सारे रास्तों पे आप देख सकते हैं अर्धसैनिक बल तैनात हैं। क्या किसान आतंकवादी है? सबका काम चल रहा है और हम तो ये चाहते हैं कि पूरे देश के रास्ते खुले, क्योंकि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से किसान रास्ते खोलते हुए आ रहे हैं। सरकार बैरिकेड लगाते हुए आ रही है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, जन जन परेशान है। उन सब के रास्ते, किस्मत के रास्ते बंद कर दिए इस सरकार ने, तो सड़कों के रास्ते तो खोलने ही है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हरियाणा ने हाई पावर कमेटी गठित कर दी है। हाई पावर कमेटी से बातचीत करने के लिए किसान भी तैयार हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान कहते हैं कि दिल्ली के रास्ते किसानों ने बंद नहीं किए, दिल्ली सरकार ने किए हैं, दिल्ली पुलिस ने किए हैं। आज हम आपको दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की वस्तुस्थिति, असल स्थिति दिखाने के लिए आए हैं। आप देखिए दिल्ली के बॉर्डर की असल तस्वीर। यहाँ इस वक्त जहाँ से हम चलकर आए हैं, ये एक रास्ता है जो बहादुरगढ़ से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की तरफ बढ़ता है। ये रास्ता, यहाँ इस रास्ते को किसानों ने खोल रखा है। एक तरफ किसानों की झोपड़ियाँ ज़रूर हैं, किसानों के आशियाने ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ तक जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ तक गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। हमारी गाड़ी भी अभी यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद ये बैरिकेडिंग शुरू होती है। इसके एक तरफ किसानों की स्टेज है और किसानों की स्टेज के बिल्कुल साथ में सटी हुई ये बैरिकेडिंग है, जिसे कह सकते हैं हरियाणा की बैरिकेडिंग या किसानों की बैरिकेडिंग। इस किसानों की बैरिकेडिंग के ठीक बाद आप ये सीमेंटेड पिलर्स देख रहे हैं। ये सीमेंटेड पिलर्स जिन पर इस वक्त घास उगी हुई है, इनके अंदर जो मिट्टी के, जो सीमेंट कंक्रीट के जो मोटे मोटे पत्थर लगे हुए हैं, इनके अंदर सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर भी डाला गया है, मिट्टी भी डाली गई है और उस मिट्टी के ऊपर आज घास उगाई है। तकरीबन 9.5 महीने हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए। दिल्ली के तमाम रास्तों को, दिल्ली के टिकरी दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से सील कर रखा है। इस सीमेंट कंक्रीट के बैरिकेड के ठीक बाद दिल्ली पुलिस ने लोहे की कीलें भी ज़मीन में गाड़ी गई थी। 26 जनवरी को जब किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने गए थे, उसके बाद जो हंगामा हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ लाल किले पर, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सख्ती की और इस बैरिकेडिंग कर दी है, पूरी बैरिकेडिंग टिकरी बॉर्डर पर, और टिकरी बॉर्डर से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। आज दिल्ली का झाड़ोदा बॉर्डर भी बंद है, क्योंकि दिल्ली में श्रोमणी अकाली दल का प्रदर्शन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि दिल्ली के रास्ते, दिल्ली का टिकरी बॉर्डर, दिल्ली का सिंधुपुर बॉर्डर, दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर, क्या किसानों ने बंद कर रखा है? कैसे ये रास्ते खुलेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दखल अब शुरू हो गया है। कुछ हमारे साथ मौजूद है जो इस किसान आंदोलन में सक्रिय हैं, साथी हमारे साथ मौजूद है जो इस किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। ये दिल्ली के जो बंद रास्ते खुलवाने की, किसने बंद किए हैं रास्ते? ये सरकार ने बंद करवाए हैं और पूरे सारे रास्तों पे आप देख सकते हैं अर्धसैनिक बल तैनात हैं। क्या किसान आतंकवादी है जो अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं? आप कहीं पे से भी देख सकते हैं किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका। किसान बिल का हल पार्लियामेंट में है, हम पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, वहाँ अपनी बात रखना चाहते हैं, परंतु हमें बीच में ही रोक लिया गया और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। ये पूरे रास्ते सरकार ने ही बंद करवाए हैं। सरकार ने दिल्ली के रास्ते बंद करवाए हैं। हालांकि किसानों ने 26 जनवरी को जब दिल्ली कूच किया था, उसके बाद वापस आए और जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद किसानों ने साफ किया था कि किसान दिल्ली में नहीं जाएंगे, दिल्ली के इन्हीं रास्तों पर बैठे रहेंगे और इन रास्तों से तब तक नहीं हटेंगे जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। लेकिन बात आती है कि दिल्ली के रास्ते किसने बंद किए हैं। किसानों पर तमाम आरोप लगते हैं कि दिल्ली के रास्ते किसानों ने बंद किए हैं। रास्ते ज़रूर बंद हैं, किसान आंदोलन उसकी एक वजह है, लेकिन किसान चाहते हैं कि एक रास्ता खुले, आम आदमी भी उनके आंदोलन को देखे। कुछ और साथी हैं जो लगातार इस किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मीतमान जेसो। मीतमान जी, जेसो से बिल्कुल टिकरी बॉर्डर के स्टेज के साथ में इनका लंगर लगातार चलता आ रहा है 9.5 महीने से। मीतमान जी बताइए कि जो रास्ते बंद है, किसान खोलना क्यों नहीं चाहते रास्ते? नहीं, किसान ने तो बंद ही नहीं कर रखे, हमने कदे राह बंद नहीं करे। हम जो बीच का फुटपाथ है मेट्रो के नीचे उसके साथ साथ बैठे हैं। दोनों साइड से यहाँ तक व्हीकल मूवमेंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने दिखाया भी है, जो टिकरी बॉर्डर पे आप खड़े हो, दोनों साइड से व्हीकल मूवमेंट कर रहे हैं। जितनी भी आसपास फैक्ट्रियाँ हैं उनका माल आ रहा है और जा रहा है। उनको कभी भी दिक्कत होती तो उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। अब उनमें से कुछ लोग राजनीतिक हैं, वो क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है, सबका काम चल रहा है। और हम तो ये चाहते हैं कि पूरे देश के रास्ते खुले, क्योंकि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से किसान रास्ते खोलते हुए आ रहे हैं।
सरकार बैरिकेड लगाते हुए आ रही है और हम रास्ते खोल रहे हैं। किसान तो रास्ते खोलने का काम कर रहा है, बंद करने का काम हम लोगों का नहीं है। हम रास्ते खोल रहे हैं, इस देश के रास्ते खोल लेंगे। और जो देश में संसद ने जितने भी युवाओं को, आज बेरोजगारी दिवस हम लोग मना रहे हैं, और किसान परेशान है, युवा परेशान है, जन जन परेशान है, उन सब के रास्ते, किस्मत के रास्ते बंद कर दिए इस सरकार ने। तो सड़कों के रास्ते तो खोलने ही है, किस्मत के रास्ते भी खोलेंगे। किसान इसीलिए निकला है, किसान देश बचाने निकला है। किस्मत के रास्ते खुलवाने हैं, लेकिन सड़कों के बंद रास्तों को कैसे खुलवाया जाएगा, इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और एक हाई पावर कमेटी का गठित हो गया है। अब वो किसानों से बात करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत पर सहमति दे दी है, लेकिन बंद रास्ते खुलेंगे कैसे? आप लोग कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं, और दिल्ली पुलिस या आम आदमी देख रहा है कि किसान आंदोलन के चलते भी रास्ते बंद हैं, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ किसानों के आशियाने, किसानों की झुग्गियाँ हैं, किसानों की झोपड़ियाँ लगी हुई हैं। देखिए, मैं फिर कहूँ आपको, हम लोग जो बीच में लगा के बैठे हैं, अगर सरकार उसको ओपनली थ्रू आउट करना चाहती है तो सरकार कर ले, हम और व्यवस्थित कर लेंगे अपने आप को। हम दोनों साइड से व्हीकल मूवमेंट कर सकते हैं, टू वे दोनों साइड से। हमारे कोई मतलब नहीं है रास्ते बंद होने से। हम तो दिल्ली जा रहे थे, ये हमारे रास्ते रोक रहे थे। आज भी दिल्ली पुलिस सीआरपी सामने खड़ी है, कोई ना देखना चाहो या आप लोग ना दिखाना चाहो, वो एक अलग मैटर है। आप लोगों ने दिखाया तो आपको साधुवाद जी, आपको धन्यवाद। और नहीं दिखाना चाहो तो हम करें किसका? हाँ, इस देश का मीडिया एक तरफा स्टूडियो में बैठ के बात करता है, स्टूडियो में बैठ के स्क्रिप्ट लिखता है, स्टूडियो में बैठ के जताता है। उन्होंने अमित मान जी, हम तो लगातार आप लोगों के बीच में खड़े होकर तमाम स्थिति दिखाई, आज भी स्थिति जगाई। जो सीमेंटेड बैरिकेड है उनके ऊपर घास जमाई है, लेकिन एक स्थिति ये भी है कि सड़क के दोनों तरफ किसानों के आशियाने हैं, किसानों की झोपड़ियाँ हैं। उस स्थिति से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? जब इन्होंने राह रोके तो हम यहाँ बैठ गए। अब ये रास्ते खोलते हैं, आगे की परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हमारे को कोई दिक्कत नहीं रास्ते खोलने में, हम साफ कह रहे हैं। चाहे ईब खोल लो, चाहे तुरंत सरकार इसको खोल दे, तुरंत व्हीकल मूवमेंट कर जाएं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हम पंजाब से यहाँ तक आए, हमने तो टोल फ्री करवा दिए हैं जी। जिन रास्तों को रोक के पैसा लिया जाता था वो टोल फ्री करवा दिए। हम वो हमारे अकेले किसानों को फायदा थोड़ी ना दे रहे हैं, जन जन को फायदा दे रहे हैं। जिस गाड़ी का टैक्स जब वो गाड़ी सेल होती है उसी टाइम ले लिया जाता है, वो बार बार टोल लेते हैं। हम तो रास्ते खोल रहे हैं, हम तो साफ कर रहे हैं। आज आप थ्रू आउट करिए, ये सरकार थ्रू आउट करे, हम अपनी व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग फिर बना लेंगे। हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम एक भी व्हीकल की मूवमेंट नहीं रोकेंगे। वो हमारा काम नहीं है। ना हम जाम लगा रहे हैं, ना हमने रोक। खुलने से कहीं ये डर तो नहीं कि आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा? ना, हमारे को क्यों डर होगा? सरकार डरे? डर कौन रहा है? रास्ता किसने रोका? डर वो रहा है जब यहाँ तक व्हीकल आके और वापस मूवमेंट कर जाता है, तो डर तो वो रहा है कि यहाँ तक तो रास्ता खुला है, आगे जो सीआरपी वाले खड़े हैं। उनका डर ये है कि कहीं किसान दिल्ली में ना घुस जाए। नहीं, वो डरपोक है, हम नहीं डरते। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है या दिल्ली हमारी है। इसको बाघा बॉर्डर जैसा सरकार ने बनाया है, हमारे को कोई डर नहीं। हमने जब जाना होगा तो ये बैरिकेड हमारे लिए कुछ नहीं है। हम साफ कह रहे हैं, हर देश के हर जो नागरिक को, इस देश के हर मंत्री को, संतरी को, सबको साफ कर रहे हैं। न जाना होगा तो हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा संयुक्त मोर्चे की एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत हम चल रहे हैं। ये रास्ते खोलते हैं, हम अपनी रणनीति में जो बदलाव करना पड़ेगा वो कर लेंगे। हमारा कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, चाहे इस देश के सारे रास्ते खुल जाओ, ये अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा सारे रास्ते खुलने का वेलकम ही करेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, कति क्लियर। हमारी तरफ से कोई रोड बंद नहीं। किसान आंदोलन के चलते किसानों का ये रणनीति नहीं है कि रास्ते बंद करके सरकार पर दबाव बनाया जाए? कति नहीं। हमारा काम, मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारा काम है रास्ते खोलना, काम है रास्ते खोलना। चाहे वो किसी भी प्रकार के किस्मत तक के, इस देश की किस्मत तक के रास्ते हम खोलने के लिए तैयार हैं। हम तो रास्ते खोलने वाले हैं, इस देश के बंद करने वाले नहीं हैं। किसान हर उस चीज में साथ है जहां नागरिकों की सुविधा की बात, हम साथ खड़े हैं और पहले दिन से साथ खड़े हैं। हम किसी भी नागरिक को भी असुविधा नहीं करना चाहते, चाहे सरकार खोल के देख ले, साफ है जी। किसानों का क्या मानना है कि सरकार ये रास्ते कितने खुलवा सकती है, या किसानों के डर से सरकार नहीं खुलवाना चाहती? ये बताएगा। मैं देखो जी, हमारा तो कुछ नहीं मानना है। ये जो हाई पावर कमेटी गठित करी है वो इसके अपने अफसर हैं, इनके अपने लोग हैं, ये सब देखा हुआ है। हम तो हाई पावर कमेटी से किसान मोर्चे के तमाम लोग बात करना चाहते हैं। और जैसा कि किसानों ने कहा कि किसान तो बंद रास्ते खुलवाने के लिए हैं, और वो चाहे किस्मत के रास्ते हों,
संसद के रास्ते हों, विधानसभा के रास्ते हों या सड़क के रास्ते हों, किसान तमाम रास्ते खुलवाना चाहता है, लेकिन अपने आंदोलन को इस सड़क से समाप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि किसानों की मांग सिर्फ इतनी है, जो 3 कृषि कानून जो खेती किसानी पर संकट बनकर आए हैं, जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान आंदोलन स्थल को नहीं छोड़ने वाले, इन सड़कों को नहीं छोड़ने वाले, लेकिन इन सड़कों से आवागमन के लिए, आम आदमी को रास्ता देने के लिए किसान पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं टीकरी बॉर्डर पर, यहां पर किसानों की ही गाड़ियां नहीं, आम गाड़ियां भी पहुंच सकती है, लेकिन दिल्ली की बैरिकेडिंग है, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है, दूसरी तरफ CISF और पैरामिलिट्री के फोर्सेज के जवान तैनात हैं। जब तक वो बैरिकेडिंग नहीं हटेगी, दिल्ली के बंद रास्ते नहीं खुलने वाले हैं। कुछ और बात भी करना चाहते हैं किसान। एक सेकेंड, हम तैयार ही नहीं हैं, हमने तो खोल रखे। अब कोई रास्ता बंद हो, उसमें व्हीकल खड़ा कर दिया, वो एक अलग मैटर है, उसको लोग पार्किंग की तरह यूज करते हैं। तो हमारे बिल्कुल खुले हुए हैं, अगर सरकार खोलती है, हमारे तरह से भी दिक्कत नहीं है। हम तो ऑलरेडी खोल के ये देश को, हम पूरे देश के लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप आके खुद देख लो कि रास्ते किसने बंद कर रखे हैं। पिछले 10 महीने से रास्ते बंद करके कौन बैठा है, बिल्कुल स्पष्ट है। इनको ना दिखाई दे वो अलग मैटर है, हमारी तरफ से ऊपर। बंद रास्ते किसानों ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने कर रखे हैं, और किसानों ने तो जैसा कि आपने सुना साफ कर दिया है कि जब चाहे बंद रास्ते खोल लें। किसानों के रास्ते खुले हैं, किसानों के दिल के दरवाजे भी खुले हैं, किसानों की तरफ से बातचीत के रास्ते भी खुले हैं, और किसानों ने सड़क के रखे हैं। अब बारी सरकार की है, केंद्र सरकार की है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, और दिल्ली पुलिस जैसे ही बैरिकेडिंग हटाएगी, दिल्ली का ये टीकरी बॉर्डर आवागमन के लिए खुल जाएगा। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।